औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझिए। इस दी अगली कड़ी सूरे इनफितार। पहला भी अल्लाह दे एहसान दे नाल कुछ सूरतां असी समझण दी कोशिश की थी। अज जिस सूरत नूं समझण दी कोशिश करना है अल्लाह दे कलाम नूं, वो है सूरे इनफितार। इस सूरत दे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कह रहे हैं उस नूं असी समझण दी कोशिश करते हैं कि इंसानां दे नाम अपने रब दा पैगाम है, उस नूं जानिए। आओ जानिए कुरान नूं। फरमाया सूरे इनफितार दे विच, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़स समाउन फतरत। जदों आसमान फट जाऊगा। उरे फरमाया इज़्ज़स समाउन फतरत। इज़ा जब, जदों। जदों दा लफ्ज़ जिहड़ा हैगा किसी खास एक ज़माने, एक समय नूं, एक पीरियड नूं दसदा है। वो खास ज़माना, वो खास पीरियड, वो खास टाइम किहड़ा होगा जदों कि क़यामत आऊगी, जदों कि इस दुनिया का सिस्टम जिहड़ा हैगा तहस नहस हो जाऊगा। जदों कि इज़ा दा शब्द यानी कि जदों किसी खास ज़माने नूं दसदा है, जदों कि एक अचानक घटना वापरूगी। जिहड़ा सिस्टम यह दुनिया का चल रहा है वह सारा तहस नहस हो जाऊगा। एक लख्त यह घटना वापरूगी। आसमान फट जाऊगा और अलग अलग हो जाऊगा। जिमें दिखाई दे रहा है इस तरह नहीं रहना हैगा। रोज़े क़यामत दे वल, क़यामत दे दिहाड़े दे बारे दस्या जा रहा है इस सूरत दे विच। इज़्ज़स समाउन फतरत। जदों आसमान फट जाऊगा, अलग अलग हो जाऊगा। अगे फरमाया दूसरी आयत दे विच, व इज़ल कवाकिबुन तसरत। और जदों तारे बिखर जाएंगे, तारे झड़ जाएंगे। खूबसूरत सितारे जिहड़े दिखाई दे रहे हैं, रौनक वाले, नूर वाले, रोशनी वाले, ये सारे बिखर जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, आसमान फट जाऊगा। छोटे सितारे, बड़े सितारे, सारे ने सारे जिहड़े हैगे वो बिखर जाएंगे। फरमाया कि व इज़ल कवाकिबुन तसरत। जदों के तारे बिखर जाएंगे। इन तसरत, इन नसर एक हुंदा शेर। शेर कहते हैं ऐसा कलाम जिस दे विच तरतीब होवे। और शेर दा जिहड़ा उल्ट हुंदा है, शेर दा जिहड़ा उल्ट हुंदा वो हुंदा नसर। नसर कहते हैं ऐसे कलाम नूं जिस दे विच आपस दे विच, जिवें शेर दे विच एक रिदम हुंदा, एक सिस्टम हुंदा है, नसर दे विच इस तरह नहीं हुंदा। यानी कि बिखरिया होया कलाम हुंदा है। नसर दे विच कलाम जिहड़ा हुंदा है, गलबात जिहड़ी कीती जांदी है वो बिखरी हुई गलबात हुंदी है। इस तरह फरमाया व इज़ल कवाकिबुन तसरत। जदों के तारे बिखर जाएंगे। जिमें कि तस्बीह है, तस्बीह दे दाने जदों टुट जाते हैं तो झड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। इस तरह जिहड़े तारे ने वो बिखर जाएंगे, झड़ जाएंगे। अगली आयत नंबर 3 च फरमाया वाइजल बिहार फुज्जिरत,
ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਨਫਤਰਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਟਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਜ਼ ਸਮਾ ਉਨਫਤਰਤ, ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਫਟ ਜੂਗਾ। और उरे शब्द जोड़ा इस्तेमाल होया है वइज़ल बिहारू फुज्जिरत, और फुज्जिरत का माना हुंदा है फटना। लेकिन दोवां दे विच डिफरेंस की है, दोवां दे विच फर्क की है। इन फतरत हुंदा है चिरना, यानी कि आसमान चिर जूगा, समंदर फट जूगा। और फुज्जिरत आसमान चिर जूगा, समंदर फट जूगा। फुज्जिरत का मतलब होंदा है कि किसी बड़ी सतह के उपर, बड़े पैमाने के उपर किसी चीज़ का फटना, छोटा मोटा नहीं, एक बड़ी सतह के उपर किसी चीज़ का फटना, समंदर फट जूगा। जदों समंदर फटूगा तो की होऊगा, समंदर अपनिया हद्दां तो बाहर हो जूगा। अज जिहड़ा समंदर एक हद के अंदर है, ਉਹਦਾ पानी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ हद्दां ਦੇ अंदर है। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ पैमाने ਤੇ ਵੱਡੀ सतह के उपर समंदर फट जूगा तो अपनिया हद्दां क्रॉस कर दूगा, समंदर का पानी बाहर निकले आऊगा। और समंदर के अंदर कुछ इस तरह के परदे ने, कुछ इस तरह की आड़ है समंदर के अंदर कि जिहड़ी कि मिठे और नमकीन पानी नूं आपस में मिलन नहीं दिंदी। ठंडा और गर्म पानी आपस में मिलता नहीं हैगा समंदर दे विच। लेकिन जदों अंदरलियां रुकावटां, अंदरले परदे फट जाणगे तो सारा पानी भी आपस दे विच मिक्स हो जाऊगा और हदों बाहर हो जाऊगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जू, बाहर निकले आऊगा जिहड़ा पानी बाउंडरी के अंदर है अज समंदर दे। मिसाल के तौर के उपर एक छोटे जिहे बर्तन दे विच जदों पानी पाया जाता है और उसनूं उबालिया जाता है, वो उबाल मारदा है पानी छोटे जिहे भांडे दे विच। जदों कि समंदर नूं असीं देखीए कि समंदर कितना बड़ा समंदर है और उस दे विच कितना पानी है, जदों उस दे विच उबाल आऊगा और हद्दां अपनियां क्रॉस कर दू, उबलूगा, उछलूगा, उछल उछल के बाहर नूं आऊ, आज तबाही होगी, तो उस टाइम कितना अजीब मंजर होगा। यानी कि ज़मीन के उपर भी और आसमान के उपर एक वड्डी सतह के उपर तब्दीली आ जाऊगी। जिहड़ी ज़मीन, जिहड़ा आसमान अज सानू बहुत पुरसकून और खूबसूरत सुकून वाला लग रहा है, ये इस प्रकार का नहीं रहना, सगों वड्डी सतह के विच बहुत बड़े पैमाने के उपर ज़मीन के उपर और आसमान के उपर तब्दीली आ जाऊगी। अगर देखा जाए आसमान और समंदर इंसान के मुकाबले किड्डे बड़े हैं, बहुत बड़े ने समंदर, आसमान, धरती इंसान के मुकाबले। जदों तब्दीली इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ होऊगी तो इंसान की की हैसीयत है इन्हां तब्दीलियां दे, इन्हां चीज़ों के मुरे, आसमान के मुरे इंसान की की हैसीयत है, ज़मीन के मुरे इंसान की की हैसीयत है, समंदरां के मुरे इंसान की की हैसीयत है। इंसान बहुत छोटा है। जो वड्डी सतह के उपर तब्दीली आऊगी, भूचाल आऊगा, इंसान की हैसीयत है इन्हां दे मुकाबले कुछ भी नहीं हैगी। अगे फरमाया आयत नंबर 4 दे विच वइज़ल कुबूर बुअसिरत, अते जदों कबरां खोल दित्तियां जाणगियां, कबरां नूं खोल दित्ता जाऊगा, यानी कि कबरां दी मिट्टी उलट पुलट कर दित्ती जाऊगी, उपर थल्ले कर दित्ती जाऊगी कबरां दी मिट्टी। जिस तरह के उपर थल्ले करके मिट्टी चों कोई चीज़ कढ़ी जाती है टोल के, इस तरह इंसानां नूं तलाश किया जाऊगा, इंसानां नूं लभ्या जाऊ, टोलिया जाऊगा, कुछ नहीं छड्डिया जाना, सारे इंसानां नूं बाहर कढ़ लत्ता जाऊगा। आसमान
फट जूगा, तारे झड़ जाएंगे, समंदर फट जूगा। सारा कुछ क्यों होगा, तब्दीली क्यों होगी, ताकि इंसानां दा हिसाब किताब लत्ता जाए। फरमाया आयत नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, आयत नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ फरमाया अलिमत नफ्सुम मां कद्दमत व अखरत। जदों ये सारा कुछ हो जाऊगा उस वक्त की होगा, हर जान, हर इंसान जान लूगा उसने अगे की भेजिया और पिछे की छड्डिया। जदों ये सारा कुछ हो जू उस वक्त इंसान जान लूगा, पता चल जूगा। आसमान फट गया, तारे झड़ गए, कबरां खोल लत्तियां गईयां, समंदर फट गए, तो सब किते धरे का पता चलूगा उस वेले। की तुसी अगे भेजिया, की पिछे छड्डिया। की मतलब है इस चीज़ तो, मतलब कि इंसान ने अपने अगे किहड़े आमाल भेजे, किहड़े कर्म भेजे, किहड़े काम भेजे। इंसान ने अपने अगे इस दुनिया दे विच रह के की कमाया उसने, की खट्टिया बट्टिया उसने, अगे की भेजिया, नेकियां भेजियां या बुराइयां भेजियां उसने अगे, और अपने मरण तो पीछे की छड्ड के गया, नेकी छड्ड के गया, कोई नेक काम छड्ड के गया या बुराइयां छड्ड के गया। जो कुछ इंसान पिछे छड्ड के गया अपने इस दुनिया दे विच मरण तो बाद, और दुनिया उस कम्मां दे उपर चलदी रही, अच्छाई दे उपर भावें बुराई दे उपर, वो सारियां ने सारियां किहदे पल्ले दे विच जाणगियां, उस इंसान दे। पता चल जूगा तुसी अगे की भेजिया, पिछे की छड्डिया, पिछली जिंदगी दे विच की कीता, आखिरी जिंदगी दे विच, पहली जिंदगी च की कीता, आखिरी जिंदगी च की कीता। की मुराद इस तो कि जवानी दे विच की कीता, जवानी कित्थे हंडाई, और बुढ़ापे दे विच की कीता, सब कुछ पता चल जूगा। अलिमत नफ्सुम मां कद्दमत व अखरत। इसका दूसरा मतलब यह है कि इंसान ने किहड़े कम्मां नूं तरजीह दी, अहमियत दी, किहड़े काम अगे रखे इंसान ने, किहड़े काम पिछे रखे इंसान ने दुनिया दे विच, उस रोज़ जान लूगा। क्या दीन दे हुक्मां नूं, नेकी दे कम्मां नूं, इंसानियत की खिदमत नूं इंसान ने अगे रखिया, या होर अपनी ख्वाहिशात नूं, अपनी मन चाहिया चीज़ों नूं अगे रखिया। किस चीज़ नूं इंसान ने तरजीह दी? फरमाया कुरान ने व आसर अल हयात दुनिया, तुसी लोग दुनिया नूं तरजीह दिंदे हो। सब पता चलूगा तुहाडा इंटरस्ट की था, तुसी किहड़े कम्मां दे विच इंटरस्ट अपना, शौक अपना किहड़े कम्मां दे विच रखिया दुनिया दे विच। फरमाया कि ये कोई छोटी मोटी गल नहीं हैगी, कोई छोटी मोटी गल नहीं। किते अल्लाह पाक कह रहा है कि इंसानां दे जिहड़े नामा अमाल, इंसानां दे करतूतां जिहड़ियां तैयार कीतियां जा रही हैं, नामा अमाल जिहड़ा इंसानां दा रजिस्टर नोट किया जा रहा है, किते अल्लाह पाक फरमा रहा है कुरान पाक दे विच कि गिन गिन के इंसान दे अमाल, गिन गिन के इंसान दे अमाल नोट किए जा रहे हैं। और किते अल्लाह पाक फरमा रहा है लफ्ज़ लफ्ज़, एक एक शब्द इंसान दा गिन गिन के भी, एक एक शब्द भी इंसान दा लिखा जा रहा है। और फरमाया छोटी बड़ा ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, छोटा होवे भावें बड़ा अमल होवे नोट हो रहा है। और हुण उरे की कहा जा रहा है, मां कद्दमत व अखरत, किहड़े कम्मां नूं पहलां कीता, किहनूं बाद चों कीता, अहमियत किहनूं दित्ती, ये भी नोट हो रही है अल्लाह दे यहाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल दी तौफीक देवे। हर तरीके दे नाल इंसान दे नामा अमाल नोट किए जा रहे हैं। नंबर 1, इंसान दे अमाल सुरक्षित ने, महफूज ने, फरिश्ते नोट कर रहे हैं। नंबर 2 जिहड़ा है तरतीब दे नाल नोट हो रहे हैं।
ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ यहाँ। ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਸਤੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦੇ यहाँ ਨੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲੀਮਤ ਨਫਸ ਮਾਂ ਕਦਮਤ व अखरत, उस रोज़ हर नफ्स देख लूगा, हर जान देख लूगी कि उसने अगे भेजा की पिछे छड्डिया। आयत नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ फरमाया गया या अय्युहल इंसानु मां गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, या अय्युहल इंसान, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਐ ਇਨਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਇਨਸਾਨ? ਤਮਾਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਇਨਸਾਨ, ਐ ਇਨਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। फरमाया मां गर्रा का, तेनू किस चीज़ ने धोखे दे विच पाया, गरूर दे विच पाया, फरेब दे विच तेनू पाया। गरूर फरेब की हुंदा है? गरूर की है, घमंड की है इंसान दा, फरेब की है इंसान दा। जदों इंसान हकीकत दे विच गरूर करदा है, घमंड करदा है, तो अपने आप नू धोखे दे विच पाउंदा है। वो चीज़ इंसान करता है जिहड़ी हकीकत दे विच नहीं हुंदी। घमंड की है? हकीकत दे विच वो चीज़ नहीं है जो इंसान कर रहा है, घमंड ये है। तो फरमाया कि मां गर्रा का, तेनू किस चीज़ ने धोखे दे विच पाया तेरे मेहरबान, तेरे इज्जत वाले रब दे ताल्लुक दे नाल। मुराद की है कि तेनू किस चीज़ ने लापरवाह कर दिता। जदों इंसान अपने आप नू धोखा दिंदा है तां इंसान लापरवाह, अपने आप नू लापरवाह समझदा है, धोखा दे दिंदा है, अपने आप नू इंसान लापरवाह समझदा है। और जदों इंसान लापरवाह समझदा है, अपने आप नू धोखा दिंदा है अपने आप नू, फिर की है, फिर इंसान एक गुनाह तो बाद दूजा गुनाह करन तुर पैंदा है। इंसान दी लापरवाही की है? एक गुनाह तो बाद दूजा गुनाह करना, ये इंसान दी लापरवाही है। और इंसान दी लापरवाही की है? इंसान दा अपने आप नू धोखा देना की है कि जदों असी कोई काम करते हाँ तो साडे अंदर यह किन्नी फिक्र हुंदी है कि दुनिया वाले की कहणगे और अल्लाह की कहूगा। जदों मैनू ये एहसास हो जाता है, सानू ये एहसास हो जाता है कि दुनिया वालियां दे विचों कोई पुछण वाला नहीं, कोई देखण वाला नहीं, कोई हिसाब किताब लैन वाला नहीं हैगा। जिहड़ी इंसान दी कैफियत है, ये इंसान अपने आप नू धोखा दिंदा है। जदों मेरे अंदर ये एहसास हुंदा है कि अल्लाह मैनू देखण वाला है, मेरा हिसाब किताब लैन वाला है, तां मैं किन्ने कम्मां तो रुकदा और दुनिया वालियां दे डर तो मैं किन्ने कम बुरे काम करन तो रुकदा हाँ। जदों इंसान नू एहसास हो जाता है कि मेरा कोई हिसाब किताब लैने वाला नहीं, कोई पुछण वाला नहीं गा, फिर इंसान अगे बढ़ता जाता है। ये इंसान दा अपने आप नू धोखा देना हैगा। बाज़ दफ़ा इंसान जड़ा है वह अल्लाह दे ताल्लुक दे नाल
समझता है कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो बख्श दूगा। और इस तरह इंसान कहता फिर की हो गया, छोटिया छोटिया गल्लां ने, इन्नियां छोटिया गल्लां नहीं अल्लाह पुछदा हैगा। कदे इंसान कहता है कि ये काम तो सारे ही कर रहे हैं, ये काम तो सारे ही कर रहे हैं, ये गुनाह दे विच सारे ही लोग मुलवस हैं, डुबे हुए ने इस गुनाह दे विच सारे लोग, फिर की हो गया। तो आम जी गल है। जिहड़ा इस तरह का रवैया इंसान का, लापरवाही का रवैया, इसका मतलब है कि इंसान अपने आप को धोखा दे रहा है। इंसान लापरवाही इख्तियार करके अपने आप को धोखा दिंदा है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तेनू तेरे इज्जत वाले रब के ताल्लुक दे नाल किस चीज़ ने धोखे दे विच पाया। आयत नंबर 7 दे विच फरमाया गया, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, फरमाया ओ जिसने तेनू पैदा किया। कौन? अल्लाह। ओ जिसने तेनू पैदा किया, फिर तेनू दुरुस्त किया और फिर तेनू बराबर किया। दुरुस्त किया, बराबर किया, पैदा किया पहला, फिर उस तो बाद दुरुस्त किया, फिर बराबर किया। की मतलब है इस चीज़ का? इंसान दे अंदर ऊंचियां नीचियां हड्डियां ने, कोई बिंगी हड्डी है, कोई उच्ची हड्डी है, कोई नीवी हड्डी है। जदों उन्हां हड्डियां दे उपर चर्बी अते चमड़ी चढ़ जाती है तो इंसान बिल्कुल दुरुस्त लगता है, बराबर लगता है, सोहना लगता है। अगर इस तरह का जिसम ना हुंदा इंसान का, खाली हड्डियां का ढांचा हुंदा, तो कितना अजीब लगता, कितना बुरा लगता इंसान। और दूसरा मतलब दुरुस्त किता अल्लाह पाक ने, बराबर किया अल्लाह पाक ने। दूसरा मतलब की है कि इंसान का बैलेंस दुरुस्त किया अल्लाह पाक ने, उसका तवाज़न, उसका बैलेंस नू कायम किया। कि किन्नी हैरत की गल है कि इंसान आराम के नाल खड़ा हो जाता है, भजदा है, नठदा है, तुरदा है, फिरदा है, डोलदा नहीं हैगा, गिरदा नहीं हैगा, जे उसनू बीमारी ना होवे तां, या नशे की हालत दे विच होवे ना होवे तां। ये किड्डा बड़ा अल्लाह का एहसान है। उस अल्लाह ने तेनों पैदा किया और दुरुस्त किया, बराबर किया। इंसान का बैलेंस अल्लाह पाक ने कायम रखा। भजदा फिरदा, उठदा नठदा, भजदा इंसान। और जिहड़ा तीसरा मतलब है कि इंसान नू दरमियाना बनाया, ना ही इंसान नू बहुत लंबा बनाया और ना ही इंसान नू बहुत छोटा बनाया, ना पतला बनाया, ना ही बहुत हाथी दे मंगों मोटे जिस्म वाला बनाया, या फिर ज़राफ दे मांग वड्डी गर्दन वाला नहीं बनाया अल्लाह ने। जे ज़राफ मंगो इंसाना दी वड्डी गर्दन हुंदी तां कितना मुश्किल लगदा, हाथी दे मंगो मोटा जिस्म हुंदा तां कितना परेशानी महसूस हुंदी। अल्लाह पाक ने दुरुस्त पैदा किया, दुरुस्त किया, बराबर किया इंसान नू। नंबर 8 आयत नंबर फरमाया, फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जेड़ी सूरत दे विच उस अल्लाह ने चाहया उसने तेनू जोड़िया। जेड़ी मर्जी सूरत दे विच अल्लाह पाक ने चाहया इंसान नू जोड़िया, बनाया, पैदा किया इंसान नू अल्लाह ने। इंसाना दियां शक्लां, इंसाना दा कद्दो काठ, सारा दा सारा किहदे इख्तियार दे विच है? अल्लाह दे इख्तियार दे विच है। कोई अल्लाह पाक जिन्हों चाहता है अपनी, अल्लाह ने मतलब तखलीक, अल्लाह की पैदाइश अपनी, अल्लाह ने अपनी मर्जी के मुताबिक इंसाना दी बनाई। किसी नू खूबसूरत अगर बनाया है तो उस दे विच खूबसूरत इंसान का कोई कमाल नहीं है। एक इंसान है, उसकी शक्ल बाज़ दफ़ा अपने माँ बाप के उपर नहीं हुंदी, अपने किसी चाचे, किसी मामे, किसी होर रिश्तेदारों के उपर नहीं हुंदी, अलग ही शक्ल हुंदी है। जिमें चाहता अल्लाह बनाउंदा हैगा इंसाना की शक्ल। किसी दी तखलीक दे विच, किसी दी पैदाइश दे विच कोई कमी ज़्यादती हुंदी है,
कोई ऐब हुंदा है, किहदी तरफ तो है? अल्लाह की तरफ तो। माशा रक्कबक, फरमाया कि माशा रक्कबक, रक्कबक का मतलब कि ये तरकीब, तरकीब किनू कहते हैं? तरकीब कहते हैं कि 2 3 4 चीज़ों को मिला के कोई नवी चीज़ बनाना। मिसाल के तौर के उपर असी कहने मैनू खाना बनाने की एक तरकीब पता चली, मैनू खाना बनाने की एक तरकीब पता चली। की मतलब कि कई चीज़ों को मिला के कोई नवी चीज़ पैदा करना। तो फरमाया अल्लाह पाक ने जिस तरह चाहया अल्लाह ने तेनू जोड़िया, तरकीब तेरी की। इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के तत्त पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तत्तां नूं मिल के इंसान बनता है। तो अल्लाह ने जिस तरह चाहया तेनू पैदा किया, मुख्तलिफ तत्तां दे नाल जोड़ के तेनू पैदा किया। मिसाल के तौर के उपर माँ और बाप के बीरज तो इंसान के अंदर गर्मी भी पाई जाती है, गर्मी का मिजाज भी है इंसान के अंदर, ठंडक का मिजाज भी है इंसान के अंदर, होर बहुत सारे वक्रे वक्रे तत्त इंसान के अंदर पाए जाते हैं। मुख्तलिफ वक्रे वक्रे तत्तां नूं मिला के अल्लाह पाक ने इंसान नूं पैदा किया और अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। फरमाया आयत नंबर 9 दे विच, कल्ला बल तुकज़िबून बिद्दीन, हरगिज़ नहीं बल्कि तुसी झुटलाउंदे हो बदले के दिन नूं। हरगिज़ नहीं, कदे भी नहीं, जिन्हों आपां कह दईए कदे भी नहीं, तुसी बदले के दिन नूं झुटलाउंदे हो। बदले का दिन किहड़ा? क़यामत का दिन। यानी कि अल्लाह के बारे, अल्लाह के फैसलिਆਂ नूं, अल्लाह के हुक्मां नूं तुसी झुटलाउंदे हो दुनिया दे विच। झुटलाउण तो की मुराद है कि इंसान इन्हां दे उपर ईमान नहीं लैके आउंदा, मनदा नहीं अल्लाह दी, अपनी इंसान मन मर्जी करता है। जिस तरह का ईमान मेरा और साडा होना चाहिए उस तरह का नहीं हैगा। फरमाया कल्ला बल तुकज़िबून बिद्दीन, तुसी फैसले के दिल नूं झुटलाउंदे हो, ईमान नहीं रखते, जिंदगी के मकसद नूं समझते नहीं हैगे तुसी लोग कि जिंदगी का मकसद की है, क्यों अल्लाह ने पैदा किया है, पैदा करके की होगा, क्यों पैदा किया है, मरण तो बाद की होगा इंसान का। तुसी इन्हां गल्लां नूं समझते नहीं, जिंदगी के मकसद नूं समझते नहीं। मन चाही जिंदगी नहीं हैगा, मन चाही जिंदगी नहीं हैगी। फरमाया कि कुरान पाक दे विच आउंदा है, अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा सव्वाका रजुला। फरमाया क्या तू अकफरत बिल्लज़ी, उसनूं झुटलाउणा है जिसने तेनू पैदा किया मिट्टी तो, फिर नुतफे तो, फिर वीरज तो, और फिर तेनू दुरुस्त इंसान बनाया। क्या तू उसनूं झुटलाउणा है ए इंसान जिसने तेनू पैदा किया मिट्टी तो, यानी कि साडे बाप जिहड़े थे आदम अलैहिस्सलाम वो मिट्टी तो पैदा होए, या इंसान जो भी कुछ खांदा है वो कित्थों आउंदा है? मिट्टी तो पैदा हुंदा है। उस रब नूं झुटलाउणा है जिसने तेनू मिट्टी तो पैदा किया, फिर वीरज तो पैदा किया और फिर तेनू दुरुस्त इंसान बनाया, तू उसनूं झुटलाउणा है। यानी कि जिसने तेनू बनाया तू उसकी नाशुक्री करता है। आयत नंबर 10 दे विच फरमाया, इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, बेशक तुहाडे उपर यकीनन निगरान हन, तुहाडी निगरानी की जा रही है। इंसानां नूं कहा जा रहा है बेशक तुहाडे उपर निगरान मौजूद हन। किहड़े निगरान? फरिश्ते। मुराद की है? फरिश्ते जिहड़े इंसानां दे नामा अमाल, इंसान दे करतूतां, इंसान दे अमाल अच्छे और बुरे नोट कर रहे हैं। फरमाया आयत नंबर 11 दे विच, इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, जेड़े के मुअज़्ज़ज़ हन, फरिश्ते रिस्पैक्टेड हन, काबिल एहतराम हन, आदर योग हन, फरिश्ते लिखन वाले हन, लिख रहे हैं इंसान दे आमाल नूं। यह फरिश्तियां दियां खूबियां बयान कीतियां गईयां। किरामन कातिबीन, रिस्पैक्टेड हन, इज्जत वाले हन, मुअज़्ज़ज़ हन, लिखन वाले हन, लिखते हैं वो इंसानां दे आमाल नूं। फरमाया कि
यालमून मा तफअलून, जो कुछ तुसी करदे हो वो जानते हैं जो तुसी करदे हो। मामला बड़ा सेंसिटिव है, मामला बड़ा एहतियात दे योग है कि जो कुछ असी कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो लिखा जा रहा है, रोज़े क़यामत साडे सामने रखा जाऊगा, सानू दिखाया जाऊगा, असी उस तो इनकार नहीं कर सकते। यालमून, वो जानते हैं जो तुसी करते हो, फरिश्ते जो कुछ करते हैं वो जानते हैं। उरे फरिश्तियां दियां खूबियां दे बारे दस्या गया, वो की ने खूबियां, फरिश्तियां दियां सिफात की ने, सिफतां की ने फरिश्तियां दियां। एक तो वो हिफाजत करते हैं, निगरानी करते हैं, बचाते हैं इंसान नू, और इज्जत वाले हैं, अल्लाह दे यहाँ उन्हां दा एक मुकाम है, और इंसानां दे आमाल नू लिख रहे हैं। और जो कुछ असी करते हैं उसनू जानते हैं। वो जिथे तक मामला हिफाजत का आउंदा है कि इंसान की हिफाजत करते हैं, इंसान की राखी करते हैं, की मुराद है? फरमाया कुरान पाक दे विच, लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अमरिल्लाह। फरिश्ते लहू मुअक्किबातुम मिन अमरी, इंसान दे पहरेदार ने ਉਹਦੇ सज्जे और खब्बे, यहफज़ूनहु मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के हुक्म तो उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी रखिया करते हैं, सुरक्षित रखते हैं उसनू, इंसान नू फरिश्ते बचाते हैं। किस तो? कोई तकलीफ तो, कोई सट पेट तो, कोई एक्सीडेंट तो। बाज़ दफ़ा एक्सीडेंट हो जाता है, इंसान का बाल भी जोड़ा हैगा नहीं, वह बाल भी बिगड़ता नहीं इंसान का। एक कौन है हिफाजत करने वाला? अल्लाह दे फरिश्ते इंसान की हिफाजत करते हैं। बल्कि सिर्फ साड़ी हिफाजत नहीं करते, साडे आमाल नू, साडे कम्मां कारां नू देखते रहते हैं कि कौन की कर रहा है। जो कुछ इंसान करता है बाकायदा सानू देखते हैं और फौरन वो नोट कर लेंदे हैं। जो कुछ असी बोलते हैं वो सुनते रहते हैं, फौरन नोट कर लेंदे हैं। फरमाया कुरान पाक ने, मा यलफिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, तुसी अपने मूँह दे विचों जेड़े भी शब्द कढ़दे हो फरिश्ते उसनू फौरन नोट कर लेंदे हैं। तो इंसान का जोड़ा नामा आमाल, इंसान का रजिस्टर जोड़ा तैयार हो रहा है, उस दे विच की लिखा जा रहा है? इंसान के आमाल लिखे जा रहे हैं, इंसान जोड़े कम करता है वो लिखे जा रहे हैं, इंसान जोड़ा बोलता है वो लिखे जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या जी इंसान की नीयत है, क्या वो भी लिखी जा रही है? एक हदीस दे विच आउंदा है कि इंसान जदों नेकी का इरादा करता है तो फरिश्ते फौरन उसकी नेकी नूं लिख लेंदे हैं, और जेकर वह बुराई नहीं करता तो पूरी नेकी लिख लेंदे हैं। तो इस हदीस तो पता चलता है कि इंसान दे जिहड़ी नीयतां ने वो भी नोट हो रही हैं। सवाल यह है कि फरिश्तियां नूं सब कुछ किवें पता चल जाता है? इंसान हिलिया नहीं, जुलिया नहीं, ना बोलिया, इंसान सिर्फ दिल दे विच इरादा किया, नीयत की है, फरिश्तियां ने वो भी नोट कर लिया। फरिश्तियां नूं ये सब कुछ किवें पता चल जाता है? इसदा जवाब यह है कि अल्लाह पाक दा सिस्टम है। कोई अल्लाह पाक किसी सिस्टम के जरिए उन्होंने दस देंदे ने फरिश्तियां नूं, कोई सिस्टम अल्लाह का रखिया होया है, उस सिस्टम के ताल्लुक दे नाल अल्लाह पाक फरिश्तियां नूं दस देंदे हैं। की भला अज दुनिया दे विच इस तरह दे सिस्टम नहीं मौजूद हैं, इस तरह की मशीनरी नहीं मौजूद है कि जिहड़ी कि इंसान दे जिसम के अंदरूनी चीज़ों को देख लेंदी है, भांप लेंदी है। मिसाल के तौर के उपर एक्सरे मशीन है, इंसान के अंदर तक जान लेंदी है। क्या अगर इंसानां दी बनाई हुई मशीनरी अंदर दा जान लेंदी है तो फरिश्ते नहीं अंदर दा जान सकते? बिल्कुल जान सकते हैं अंदर दा। बाज़ दफ़ा एक इंसान दूसरे इंसान को पहचान लेंदा है
कि कौन मेरे वास्ते मेरे ताल्लुक दे नाल मेरे संबंध दे नाल भलाई दा मेरे लिए भलाई दी जज्बात रखता है, कौन मेरे लिए बुराई की नीयत रखता है। इंसान दूसरे नूं बाज़ दफ़ा पहचान लेंदा है, ताकि वो फरिश्ते नहीं पहचानणगे, बिल्कुल वो भी पहचानणगे। तो इंसान दे निचोड़ गल दा यह है कि फरिश्ते जिहड़े हैगे इंसान दे बोल मूँह चों निकले हुए बोल वो भी नोट कर रहे हैं, इंसान दे कम्मां कारां नूं भी नोट कर रहे हैं, इंसान दी नीयतां नूं भी नोट कर रहे हैं। नीयतां नूं असी दुनिया वाले नहीं जानते दूसरे की नीयत नूं दिलों के विच की है, लेकिन वो फरिश्ते सब दिलों के हालात नूं नोट कर लेंदे हैं अल्लाह के हुक्म दे नाल, अल्लाह के सिस्टम दे नाल। आयत नंबर 13 दे विच फरमाया इन्नल अबरारा लफ़ी नईम, बेशक नेक लोग यकीनन नेमतां दे विच होणगे। बेशक नेक लोग यकीनन नेमतां दे विच होणगे, अल्लाह दीयां नेमतां दे विच होणगे। कदों? रोज़े क़यामत। नेमतां दो किस्म दीयां हुंदियां। नेमत मतलब इनाम। इनाम इंसान दे दो किस्म दे हुंदे हन, अंदरूनी और बाहरी दिखण वाले। कलबी इंसान दा कलबी और जिस्मी इंसान दा दिली नेमतां और जिस्मानी नेमतां, जिस्मानी इनाम, चंगियाई भलाई। नेमत किसनूं कहंदे हन? चंगियाई नूं, भलाई नूं। तो अगर इंसान ज़ाहरी तौर के उपर, दिखण दे तौर के उपर, दुनियावी तौर के उपर अगर इंसान नेमतां दे विच डुबिया होया है, लेकिन अंदरूनी तौर के उपर उसनूं सुकून नहीं है, तो उसका भी की फायदा। और दुनिया दीयां नेमतां अद्धियां अधूरियां न। दुनिया दीयां नेमतां, दुनिया की चंगियाई, दुनिया की भलाई अद्धी अधूरी और ख़त्म होने वाली है, जदों कि जन्नत दीयां नेमतां, जन्नत की भलाई हमेशा हमेशा रहन वाली, ना ख़त्म होने वाली है। उत्थे इंसान नूं बाहरी तौर पर भी सुकून होगा और अंदरूनी तौर के उपर भी सुकून होगा। अज किन्ने ही लोग दुनिया के विच इस तरह के हैं कि ज़ाहरी तौर के उपर, दिखण के उपर बहुत उन्होंने नेमतां लगदियां, बहुत चंगाइयां भलाइयां दूजे नूं महसूस होंदियां, लेकिन वह अंदरूनी तौर के उपर खुश नहीं होंदे हैगे। फरमाया इन्नल अबरारा लफ़ी नईम, बेशक नेकोकार लोग यकीनन नेमतां दे विच होणगे, अल्लाह दे इनाम दे विच होणगे, जन्नतां दे विच। रोज़े क़यामत ना ख़त्म होने वालियां नेमतां। फरमाया इन्नल फुज्जारा लफ़ी जहीम, बेशक बदकार लोग यकीनन जहन्नम दे विच होणगे। नाफरमान लोग, गुनाह करन तो बाद ना तोबा करन वाले, गुनाह करन तो बाद ना पछताउण वाले, हट धर्मी इख्तियार करन वाले, डटन वाले गुनाहां दे उपर, अगे बधन वाले गुनाहां दे विच लापरवाही इख्तियार करन वाले कित्थे होणगे? ओह इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, जहन्नम दे विच होणगे, अग दे विच होणगे। यसलौनहा यौमद्दीन, ओह जलनगे इस दे विच बदले दे दिन। बदले दे दिन ओह जहन्नम दे विच जलनगे, यानी कि जल भुन जाणगे, जल जाणगे, भुन जाणगे, सड़ जाणगे। वमा हुम अनहा बिगाइबीन, और नहीं वो उस तो गैब नहीं होने वाले, अते नहीं वो उस तो गैब नहीं होने वाले। किस तो? जहन्नम की अग तो गैब नहीं होने वाले, यानी कि हाज़र रहणगे उत्थे। गैर हाज़र कौन हुंदा है? जिहड़ा हाज़र ना होवे। दुनिया दे विच तां असी जदों चाहिए जिथों चाहिए गैर हाज़री अपनी इख्तियार करिए। किसी काम तो भजना चाहिए भज सकते हैं, किसी काम तो टाल मटोल करना चाहिए, लुकना चाहिए लुक सकते हैं। लेकिन जिस काम तो साडा जी नहीं लगता असी उस तो गैर हाज़री इख्तियार करते हैं। लेकिन जहन्नम दे विच जिहड़ा चलिया गया वो उत्थों गैर हाज़री इख्तियार नहीं कर सकता।
वो उत्थे ही रहूगा, किते छुप नहीं सकता जहन्नम दे विच। वमा हुम अनहा बिगाइबीन, वह दुनिया दे वांग गैर हाज़र नहीं हो सकता जहन्नम दे विच, उसनूं उत्थे हाज़र रहना पऊ, किते भज नहीं सकता, किते लुक नहीं सकता हो। आयत नंबर 17 दे विच फरमाया वमा अदरा का मा यौमुद्दीन, अते किहड़ी चीज़ तुहानूं दसे कि बदले दा दिन की है, अते किहड़ी चीज़ तुहानूं दसे बदले दा दिन की है, मतलब कि तुहानूं किस तरह समझाया जाए कि बदले दा दिन है कि, कोई छोटी मोटी गल नहीं। अगे फरमाया आयत नंबर 18 दे विच सुम्मा मा अदरा का मा यौमुद्दीन, फिर किहड़ी चीज़ तुहानूं दसे कि बदले दा दिन की है। एक गल नूं दो बार कहा गया है, एक गल नूं दो बार कहा गया है, फिर किहड़ी चीज़ तुहानूं दसे बदले दा दिन की है। एक गल नूं बार बार क्यों दोहराया जा रहा है, गल दी अहमियत नूं समझाउण वास्ते कि दुनिया दे विच कोई इस तरह दी तरीका है ही नहीं कि जिस तरीके दे नाल तुहानूं दस्सिया जावे कि बदले दा दिन है कि। मिसाल के तौर के उपर इंसान लावा फटदा होया देखे दुनिया दे विच, या खतरनाक तो खतरनाक कोई लम्हा इंसान देखे, दिलां नूं दहलाउण वाला झंझोड़न वाला कोई लम्हा इंसान देखे, तो उसनूं कहा जाए कि क्यामत का दिन इस तरह का होगा। किसी तरीके नाल तुहानूं दस्सिया ही नहीं जा सकता कि क्यामत का दिन की होगा, बदले का दिन की होगा, जिस दिन इंसान नूं बदला दिता जाऊगा उस दे किते हुए कर्मां दा। सुम्मा मा अदरा का मा यौमुद्दीन, आयत नंबर 19 दे विच फरमाया गया, आखिरी आयत, यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लि नफ्सिन शैआ वल अमरु यौमा इज़िन लिल्लाह। बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम गल कही गई है। फरमाया जिस दिन ना कोई मालक होगा किसी दूजे नफ्स का, जिस दिन ना कोई मालक हो किसी दूजी जान का, भोरा भी, भोरा कोई किसी के उपर अधिकार नहीं रखता होगा क्यामत दे रोज़। और उस रोज़ हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा, कोई किसी का मालक नहीं होगा, कोई किसी की मदद नहीं करूगा, कोई किसी के काम नहीं आ सकता, भोरा भी, और उस दिन हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा। फरमाया कुरान पाक दे विच कि कुरान पाक दे विच फरमाया इस तरह क्यों होगा। फरमाया कुरान पाक दे विच फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, जिस रोज़ यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, जिस रोज़ एक व्यक्ति अपने भाई तो दूर भजूगा, फरार इख्तियार करूगा, व उम्मिही व अबी, अपनी माँ तो और अपने बाप तो दूर भजूगा, फरार इख्तियार करूगा, व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी तो अपनी घरवाली तो और अपनी औलाद तो दूर भजूगा इंसान। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युगनी, उस रोज़ हर इंसान एक ऐसे मामले दे विच डुबिया होगा, एक ऐसे मामले का उसनूं सामना करना पऊगा जिहड़ा जिस मामले करके दूजियां तो लापरवाह हो जाऊगा। इंसान रोज़े क़यामत कहूगा मैनू किसी की कोई परवाह नहीं, मैं बच जावां, मेरा निपटारा हो जाए अल्लाह दे यहाँ। जिस रोज़ कोई किसी के काम नहीं होना, इंसान दूजियां तो फरार इख्तियार करूगा। और फरमाया कुरान पाक दे विच वत्तकू, डरो ए लोगो डरो, वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, लोगो डरो, उस दिन तो डरो, खतरनाक दिन है जिस दिन कोई किसी नफ्स दे, कोई जान किसी दूजे जान दे कोई कम नहीं होनी हैगी। वला युकबलु मिनहा शफाअतुन, और ना ही उन्होंने तो किसी की सिफारिश कबूल की जाऊगी। उस रोज़ कोई किसी दूजे की सिफारिश नहीं कर सकता अल्लाह के हुक्म तो बगैर। शफाअत वला युखज़ु मिनहा अदल,
और ना ही कोई बदला इंसान नू किसी कम, कोई बदला इंसान दे कोई कम आऊगा। वला हुम युनसरून, और ना ही उन्होंने कोई मदद की जाऊगी। उस दिन तो डरो लोगो, तैयारी करो उस दिन दी, डरो उस दिन तो। इस तरह सब कुछ क्यों होगा, क्यों होगा ये सब कुछ? फरमाया जब कोई इंसान किसी दे कोई कम नहीं आऊगा फिर की होगा? फरमाया अल यौमा तुजजा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला जुल्मल यौम। अल्लाह अकबर। अल यौमा, अज दे दिन बदला दिता जाऊगा, उस दिन बदला दिता जाऊगा हर जान नू, हर इंसान नू जड़ा कुछ उसने किया। ला जुल्मल यौम, उस रोज़ कोई जुल्म नहीं हो किसी के उपर, बल्कि उस रोज़ बदला दिता जाऊगा। जे किसी ने किसी के उपर जुल्म किया उसका बदला मिलूगा उसनू, इंसाफ उस रोज़ होगा। ला जुल्मल यौम, उस रोज़ किसी उपर कोई जुल्म नहीं होगा। आम तौर के उपर असी गलत काम करते हाँ, क्यों काम करते हैं गलत? इंसान गलत काम क्यों करता है कि फलां इंसान मेरे कम आ जाऊगा, फलां मेरी सिफारिश कर दूंगा रोज़े क़यामत, मैं तो बच जाऊँगा, या फलां नेक काम मेरे किया होया कम आ जाऊगा, मैं बच जाऊँगा। या फिर बाज़े लोग कहते हैं कि असी तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दे विचों हाँ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू बख्शवा लेंगे। अगर मेरे आमाल बख्शवाउण वाले नहीं है कि अल्लाह मैनू बख्श देवे, अगर मेरे करतूतां इस तरह दियां नहीं हैं कि जिन्हें करतूतां करके अल्लाह मैनू बख्श देवे, तो मैनू कोई नहीं बख्शवा सकता। फरमाया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बेटी नू फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अपने चाचा नू और अपनी फूफी नू, अपने खानदान के लोगों नू कहा, खुल्लम खुल्ला कहा कि मैं उस रोज़ तुहाडे कुछ काम नहीं आना हैगा। ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैआ, मैं कोई तुहाडा अल्लाह के मुकाबले दे विच कोई मालक नहीं, मैं तुहाडे उपर कोई इख्तियार नहीं रखदा, मैं तुहाडे कुछ नहीं कम कर आ सकदा, तुहाडे आमाल जिहड़े हैगे तुहाडे कम होणगे। तो इस चीज़ नूं कुरान ने फरमाया कि यौमा ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अमरु यौमा इज़िन लिल्लाह। उस रोज़ कोई जान किसी जान उस रोज़ कोई जान किसी दूजे जान की भोरा भी अधिकार नहीं रखूगी, कोई किसी को फायदा नहीं पहुँचा सकता। वल अमरु यौमा इज़िन लिल्लाह, उस रोज़ हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा, फैसले सिर्फ अल्लाह के होणगे, इंसाफ के मुताबिक फैसले होणगे, अच्छे नू अच्छा बदला मिलूगा, बुरे नू बुरा बदला मिलूगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुआ है कि या रब साडे सीनियां नू इस कुरान नू समझण नू, इस कुरान नू समझण लई खोल दे। या रब सानू इस कुरान नू दूसरे तक पहुँचाउण दी और अमल करन दी तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।